जी ने कहा था कि शिक्षक की गोद में प्रलय और विकास, निर्माण और विनाश दोनों खेलते हैं। यदि शिक्षक सही दिशा में ले जाता है छात्र को तो देश आगे जाता है, और यदि खराब दिशा में ले जाए तो क्या होता है? मेरे ही देश के नागरिक, मेरे देश के बच्चे, मेरे देश के एक शिक्षण संस्थान के बच्चे वो ये नारे लगाने लगे कि भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। ये कितनी गिरावट की बात है, और ये बात को सिखाने वाले भी कोई शिक्षक ही होंगे। तो ये विनाश की ओर जाता हुआ है। शिक्षक की गोद में ये प्रलय खेल रही है, और जो निर्माण खेल रहा मैं उसके प्रमाण देता हूँ। मेरे देश के शिक्षकों ने पढ़ाए हुए बच्चे, मेरे देश के पढ़े हुए बच्चे, मेरे देश के बच्चों ने वो कर दिखाया जो दुनिया का कोई देश आज भी नहीं कर पाया। मेरे देश के उन बच्चों ने केवल उनको राजनीतिक संरक्षण ठीक मिला। पहले हमारे देश में ऐसी सरकारें थी जो संरक्षण नहीं दे पाती थी, तो उनके कारण से या तो वैज्ञानिक हमारे देश शोध कर नहीं पाते थे, करते थे तो या तो दुनिया की ताकतें उन्हें खरीद लेती थी या उनकी हत्या कर दी जाती थी। लेकिन मोदी जी के नेतृत्व में वैज्ञानिकों को संरक्षण मिला, तो उन बच्चों ने वो कर दिखाया। और वो बात को ध्यान से सुनना कि वो वही बच्चे हैं जो इसी देश से पढ़े, इसी देश के शिक्षकों ने पढ़ाए हैं। और उन्हीं बच्चों ने एक ही सैटेलाइट से एक साथ 103 एक ही रॉकेट इंजन से 103 सैटेलाइट सफलतापूर्वक उनकी कक्षा में प्रक्षेपित करने का काम हमारे देश के वैज्ञानिकों ने किया, जो दुनिया का कोई देश आज भी नहीं कर पाया। और इतना ही नहीं, तो चंद्रयान 3 जो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर दुनिया का कोई देश आज तक नहीं पहुंच पाया, चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर चंद्रयान 3 को पहुंचाने का काम जो मेरे देश के वैज्ञानिकों ने किया, वो दुनिया का कोई देश कर नहीं पाया। ये सब करने का काम हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के संरक्षण में हमारे देश के वैज्ञानिकों ने किया। हमारे देश के शिक्षकों के द्वारा पढ़ाए गए वो बच्चे हैं, कोई दुनिया से पढ़ के नहीं आए। साथियों, अपने एजुकेशन सिस्टम जो मोदी जी ने कहा कि हम लोग अपनी विरासत पर गर्व करें और गुलामी के चिन्हों को उतार फेंकें, इसका अर्थ समझिए। हमारे देश से अभी भी इतना प्रतिभा पलायन होता है। हमारे देश से पढ़ने के लिए इतने बच्चे बाहर जाते हैं कि 2.25 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा राशि फीस के रूप में दुनिया में चली जाती है, जो हमारे देश से बाहर चली जाती है। और ये इतनी बड़ी राशि है कि इससे कई प्रांतों का सालाना बजट चल सकता है। 1 लाख करोड़ का बजट है झारखंड का, 65,000 करोड़ का बजट है उत्तरांचल का, 35,000 करोड़ का बजट है दिल्ली का। कई प्रांतों का सालाना बजट केवल उतने पैसे से चल सकता है जितना पैसा फीस के रूप में बाहर चला जाता है। और कारण सिर्फ ये कि अपने दिमाग में बैठा हुआ है कि एजुकेशन शायद बाहर अच्छी है। यदि एजुकेशन बाहर अच्छी होती तो बाहर के लोग कर पाते, जो मैंने आपको बताया। केवल संरक्षण और इच्छा शक्ति नेतृत्व की चाहिए थी, वो हमारे देश के एजुकेशन सिस्टम में कोई कमी नहीं है। हमारे शिक्षकों के पढ़ाए हुए बच्चे वो सब कर सकते हैं। साथियों, पहले हमारे देश में मलेरिया की भी वैक्सीन, पोलियो की वैक्सीन दुनिया से तब आती थी जब दुनिया भर में से वो रोग समाप्त हो जाते थे। जब वहां से पोलियो समाप्त हो गया, उसके 20 साल बाद भारत को वैक्सीन मिली। लेकिन जब कोरोना सामने आया, मोदी जी ने अपने देश के वैज्ञानिकों पर भरोसा जताया, उनको प्रोत्साहित किया, तो एक नहीं, दो नहीं, 4 वैक्सीन बनाने का काम हमारे देश के वैज्ञानिकों ने किया। और अपने देश की जरूरत पूरी नहीं की, 150 से ज्यादा देशों को वैक्सीन निर्यात करने का काम भी मोदी जी ने किया, हमारे देश ने किया। यह हमारी तरफ हम अपनी विरासत की ओर